और एजेंडा फुल एंड फाइनल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रूस यूक्रेन जंग की बड़ी खबर के साथ। रूस के कुर्स्क में यूक्रेन रूस के बीच जंग जारी है। यूक्रेन ने हाइमार्स से हमला किया है। MLRS से रूसी कमांड पोस्ट को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आप देखिए, एक साथ 4 रूसी पोस्ट पर हमले को अंजाम दिया गया। और वहीं कुर्स्क के जंगल में रूसी सैनिकों पर हमला हुआ। यूक्रेनी सैनिकों का रूसी सैनिकों पर भीषण अटैक। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी सैन्य ट्रक में आग लगाई। कुर्स्क में रूसी सैनिक जान बचाकर किसी तरह भागे। और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। कुर्स्क के कई गांव पर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। यूक्रेनी सैनिकों ने टैंक से मार्च किया है। गांव में लगे साइन बोर्ड का नाम बदला है। ये तस्वीर आप देखिए, कुर्स्क जो कि रशियन जमीन, और यहां पर यूक्रेनी सैनिक काफी अंदर तक घुस चुके हैं। कुर्स्क के कई गांव पर यूक्रेन का कब्जा ये कंफर्म भी कर दिया गया है। ये देखिए, साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने टैंक से बकायदा रूसी धरती पर मार्च किया। गांव में लगे साइन बोर्ड का नाम बदल दिया गया। और ये इस बात की तस्दीक है, इस बात का प्रूफ है कि कैसे इन इलाकों पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। और यह अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती अभी तक की जंग में जो कि व्लादिमीर पुतिन के सामने पेश की गई है। और रूसी सैनिकों के सरेंडर पर ज़ेलेंस्की ने बयान दिया है। कुर्स्क में सैकड़ों रूसी सैनिकों ने सरेंडर किया। सभी कैदी सैनिकों के साथ मानवीय व्यवहार, ऐसा व्यवहार उनकी रूसी सेना ने कभी नहीं किया। तो यूक्रेनी सेना ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लांघकर उसके घर में ही आतंक मचा दिया है। यूक्रेनी सैनिकों ने अब रूस के कमांड सेंटर पर टारगेट करके हमला शुरू कर दिया है। यूक्रेनी सैनिकों ने अभी तक 28 से ज्यादा गांव पर कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिकों का यूक्रेनी सैनिकों के सामने अभी भी लगातार सरेंडर जारी है। जो खबर सामने आ रही है, 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और यूक्रेन रूस के अंदर तबाही मचाना चाहता है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ कुर्स्क में घातक हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी शुरू कर दी है। कुर्स्क के साथ बेलगोरोड, ब्रियांस्क, ओरियोल में हमले तेज कर दिए गए। कुर्स्क में दोनों सेना के 740 वर्ग किलोमीटर इलाके में जंग है। इसके अलावा यूक्रेन का दावा 1000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है उसने। कुर्स्क पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की प्लानिंग में है यूक्रेन। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले का विरोध किया है। घातक हथियारों के इस्तेमाल से रूस जवाबी कार्रवाई करेगा, ब्रिटेन की तरफ से यह चेताया गया, आगाह किया गया। कुर्स्क बेलगोरोद से 1,20,000 लोगों का रेस्क्यू तक करना पड़ गया हालात को देखते हुए। और वहीं यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस लगा हुआ है। कीव समेत पूरे यूक्रेन में हमले का अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस के हवाई हमले का अलर्ट है। रूस के MiG-31 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। MiG-31 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। यूक्रेन को किंजल से दहला सकता है रूस के MiG-31 फाइटर जेट ने उड़ान भर दी है। तैयारी पूरी चल रही है। कुर्स्क में पश्चिमी साजिश देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि MiG-31 फाइटर जेट अब रूस के लिए उड़ान भर चुका है। तो इस चरण के लिए रूसी सेना ने विध्वंसक तैयारी कर लिया। हमले के लिए फैब 3000 बम को तैयार रख दिया है। यह 3 टन का हाई एक्सप्लोसिव बम होता है और इसके एक धमाके से 1.5 किलोमीटर के इलाके में तबाही मचती है। इसके साथ ही फैब 1500 बम भी तैयार है। यह 1.5 टन का हाई एक्सप्लोसिव बम है। इसके धमाके से 500 मीटर का जो इलाका है वहां तबाही फैल जाती है। रूसी वायुसेना इम्प्रोवाइज्ड ग्लाइड बम से भी हमला शुरू करेगी। इन्हें Su-34 जेट से लॉन्च किया जा सकता है। यह बम मिसाइल की तरह गाइडेड होता है और 35 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। रूसी मिसाइल फोर्सेस ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती कर दी है। ये बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। इनका टारगेट कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी आर्टिलरी ब्रिगेड है। रूसी वायुसेना के सभी विंग हमला शुरू करने वाले हैं और इसमें TU सीरीज के एटमी बॉम्बर से बमबारी होगी। SU सीरीज और MiG सीरीज की 5 स्क्वाड्रन हमले के लिए तैयार है। Mi-20 और Ka-52 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से भी हमलों को अंजाम दिया जाएगा। एक और अहम खबर है। कुर्स्क में यूक्रेन के हमलों पर रूस का बयान। नाटो देशों के समर्थन से यूक्रेन ने हमला किया है। कुर्स्क में वेस्ट के हथियारों को रूस ने नष्ट कर दिया। क्रेमलिन की ओर से कहा गया। रूस ने सबूत के तौर पर वीडियो भी जारी किया है।
तो रूस के खुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के घुसने के बाद रूस लगातार पश्चिमी देशों पर आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन नाटो की मदद से खुर्स्क में जंग लड़ रहा है। पश्चिमी देश यूक्रेन के सहारे रूस से लड़ाई लड़ रहे हैं। रूस ने खुर्स्क में पश्चिम के हथियारों को दिखाते हुए बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। खुर्स्क में पश्चिम के हथियार रूस ने इसके बाकायदा जो सबूत दिए आप देखें, AN/MPQ-65 रेडार का सबूत सामने रखा है। इसके अलावा यूएस मेड स्ट्राइकर आर्म व्हीकल को भी दिखाया गया है। M2A2 ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल भी सबूतों के तौर पर सामने दिखाई गई है। माइन रेजिस्टेंट, एम्बुश प्रोटेक्टेड, और इसके अलावा मैक्स प्रो बख्तरबंद कार्मिक वाहन को भी दिखाया गया है। हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल को भी सामने रखा गया है। स्वचालित ट्रैक गन होवित्सर को भी रूस ने बताया कि यह बड़ा सबूत है। M777 होवित्सर, इसके अलावा फोर्ड F550 मिलिट्री आर्म्ड व्हीकल को भी दुनिया के सामने रखा गया है, यह बताने के लिए कि कैसे जो पश्चिमी देश है वो यूक्रेन के साथ रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। और रूस यूक्रेन जंग के बाद अब रुख करते हैं इजराइल गाजा जंग की ओर। गाजा की जंग हर बीतते दिन के साथ विध्वंसक होती जा रही है। सिनवार के चीफ बनने के बाद हमास एक बार फिर फुल एक्टिव हो गया है। जानकारी है कि हमास ने इजराइल पर बड़ा अटैक किया है। M90 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया गया। हमास ने मिसाइल लॉन्च का वीडियो जारी किया। और इस बीच इजराइल से एक और बड़ी खबर, तेल अवीव में अल-कस्साम का बड़ा हमला हुआ है। 2 बड़े धमाकों से दहल गया तेल अवीव। 2 M90 मिसाइलों से बारूदी विस्फोट किया गया। तस्वीरें आप देखिए। गाजा में इजराइल का भीषण हमला, हमास के लड़ाकों पर चुन चुनकर हमला हुआ। ड्रोन अटैक में 4 लड़ाकों की मौत की भी जानकारी। तो किसी भी वक्त इजराइल की धरती पर बारूदी प्रहार शुरू हो सकता है। ईरान के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से इजराइल का कोना कोना थर्रा सकता है, लेकिन ईरान अटैक करता है। लेकिन उससे पहले ही हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल पर भीषण हमला शुरू कर दिया है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास को मोहरा बनाकर इजराइल के खिलाफ लड़वा रहा है। पूरी जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए अब हम रखते हैं। तो इजराइल के खिलाफ विध्वंसक प्लान क्या है? ईरान दरअसल हिजबुल्लाह और हमास से हमले करा रहा है। ईरान गाजा और लेबनान में भेज रहा है विध्वंसक हथियार। इजराइल को एक साथ कई मोर्चे पर उलझाने की तैयारी है। और साथ ही खबर यह कि ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी में है हिजबुल्लाह। जब ईरान हमला करेगा उस वक्त इजराइल में घुसने की बाकायदा तैयारी है। और हिजबुल्लाह ने हजारों लड़ाकों को सीमा पर भेजा है। गोलान हाइट से बड़ी घुसपैठ की भी तैयारी की जा रही है। तो इजराइल के खिलाफ विध्वंसक प्लान की पूरी तैयारी हो चुकी है। और देखिए, इजराइल को यह पता है कि ईरान हमले के लिए बड़ी साजिश भी रच रहा है, लिहाजा इजराइल हर वक्त एक्टिव मोड में है। लेबनान के ऊपर उड़ रहे इजराइल के फाइटर जेट, आसमान से हिजबुल्लाह की गतिविधियों की निगरानी, हिजबुल्लाह के सैन्य डिपो पर एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर चुन चुनकर हमला और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत से निगरानी। साथ ही इजरायली एयरफोर्स रेडी टू अटैक मोड में है। तो ये वो बड़ी तैयारी है जो कि अब ईरान कर रहा है। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बड़ी खबर क्या है? बांग्लादेश में फिर से हो सकता है बड़ा विद्रोह। अवामी लीग के समर्थक बड़ा विद्रोह कर सकते हैं। अगस्त महीने में ही बड़े विद्रोह की, बड़े प्रदर्शन की आशंका है। अवामी लीग के नेता बड़ी तैयारियां करें तो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अब उसकी तरफ से अगस्त के महीने में ही मौजूदा जो व्यवस्था है, मौजूदा सरकार, उसके खिलाफ बड़ा विद्रोह छेड़ा जा सकता है, जो जानकारी सामने आ रही है। और वही बांग्लादेश से खबर है, जहां बांग्लादेश के आर्मी चीफ का बड़ा बयान। शेख हसीना के सहयोगियों को आर्मी ने दी शरण। वकर जमान ने कहा है, अवामी लीग के बड़े नेताओं पर जान का खतरा है। नेताओं को भीड़ के हवाले नहीं कर सकते हैं। जिसने गलत किया है उसे सजा मिलेगी। और बांग्लादेश को लेकर एक और बड़ी खबर। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ चलेगा हत्या का केस। 2 मंत्री समेत 6 अन्य के खिलाफ भी केस चलेगा। हिंसा के दौरान दुकानदार की मौत पर यह केस दर्ज किया गया है। 19 जुलाई को
मोहम्मदपुर में गोलीबारी में दुकानदार की मौत हो गई थी। और अगली अहम खबर है, बांग्लादेश में 15 को नहीं मनाया जाएगा शोक दिवस। अंतरिम सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त को शोक दिवस मनाने से इनकार। मुजीबुर रहमान की हत्या पर मनाया जाता था शोक। तो बांग्लादेश में नहीं मनेगा शोक दिवस। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन की पहचान खत्म करने की क्या यह बड़ी साजिश अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखिए आप क्या जानकारी आ रही है। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन की पहचान खत्म करने की साजिश इसमें साफ नजर आ रही है। जो मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार को चला रहे हैं, उनकी तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। नहीं मनाया जाएगा 15 अगस्त को शोक दिवस। इसके अलावा मुजीब की हत्या को शर्मनाक या राष्ट्रीय स्तर की घटना मानने से भी बाकायदा इंकार किया गया है। बीएनपी, जमात और छात्र संगठनों ने मांग की थी कि 15 अगस्त को शोक दिवस ना मनाया जाए और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। तो यह बड़ी जानकारी जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और इस जानकारी के तहत जो 15 अगस्त है वो शोक दिवस के तौर पर नहीं मनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं बांग्लादेश में 15 अगस्त को क्यों शोक दिवस मनाया जाता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी। तो दरअसल 15 अगस्त 1975 मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के ज्यादातर लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस समय बांग्लादेश की सेना ने मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट किया था। सेना के जवानों ने धनमंडे स्थित आवास पर 40 लोगों की हत्या की थी। पत्नी, दोनों बेटे, बहुओं को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बड़ी बेटी शेख हसीना उस समय जर्मनी में थी। इसके बाद शेख हसीना को भारत में राजनीतिक शरण लेनी पड़ी थी। 1996 में शेख हसीना ने बांग्लादेश में सरकार बनाई। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब बात स्वदेशी ताकत की करेंगे। डीआरडीओ ने तैयार किया है 1000 किलो का घातक बॉम्ब। लंबी दूरी के ग्लाइड बॉम्ब गौरव का सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने बंगाल की खाड़ी में किया सफल परीक्षण। तो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब डीआरडीओ का कैसे गौरव और बढ़ाएगा, मान बढ़ाएगा, यह आपको बताया। जहां फाइटर जेट नहीं जा सकते वहां पर पहुंचेगा ये ग्लाइड बॉम्ब। सुखोई 30 से इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा खबर यह है कि इजरायली स्पाइस 2000 का यह भारतीय अवतार है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से इसको लैस किया गया है। नेविगेट ग्लाइड करते हुए टारगेट को ध्वस्त करने में यह सक्षम है। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर की। और इसके साथ साथ इसकी रेंज के अलावा वजन की बात करें तो 1 टन का वजन है और इसकी लंबाई है 4 मीटर की। भारत ने लॉन्च की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। जैसलमेर में एटीजीएम का सफल टेस्ट हुआ है। जवान ने कंधे पर रखकर मिसाइल लॉन्च की है। तो कितनी घातक है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यह आप जरा देखिए। वजन है 14.5 किलोग्राम का और इसके अलावा अगर इस गाइडेड मिसाइल की लंबाई की बात की जाए तो यह है 4.3 फीट और मारक क्षमता है 2.5 किलोमीटर की मारक क्षमता से यह लैस है। टैंक से भी इसको फायर किया जा सकता है, जो जानकारी सामने रखी गई है। और इसके अलावा टैंक, बख्तरबंद वाहन, हेलीकॉप्टर को तबाह करने में यह गाइडेड मिसाइल सक्षम है। रात हो दिन हो हर मौसम में हमला करने में यह सक्षम है, माहिर है। और देश के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर दिन बारिश रिकॉर्ड बना रही है। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से नदी के आसपास वाले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली समेत एनसीआर में अगले 3 दिन येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। आज भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं केरल के वायनाड में नदी के तेज बहाव में एक गाय आ गई। गाय को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर पहुंची और उससे बचा लिया। बाराबंकी, यूपी, दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। मौसम का कहीं रेड अलर्ट जारी है तो हालात बहुत खराब है। करौली, राजस्थान, वायनाड, केरल के भी हालात देखिए, वहां बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ के हालात हैं। इधर यूपी के बाराबंकी की बात की जाए तो यहां पर सरयू नदी तांडव मचाने लगी है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ किनारे पर तेज धार की वजह से कटाव भी बहुत तेज हो गया है।
हालात को देखते हुए नदी के किनारे बसे लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। केदारीपुर गांव के कई लोग जीवन भर की जमा पूंजी से बने अपने घरौंदों को तोड़कर ईंटें सुरक्षित करने की कोशिश में जुटे हैं। नदी और गांव के बीच में सिर्फ चंद कदम का फासला बचा है। नदी किसी भी वक्त घरों को अपने आगोश में लेकर लोगों को बेघर कर सकती है। करीब 60 मकान सरयू नदी के आगोश में अभी तक आ चुके हैं। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में चलते चलते आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर से आई खूबसूरत तस्वीर। जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर 750 मीटर लंबे तिरंगे के साथ तिरंगा रैली निकाली गई है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय रेलवे द्वारा यह तिरंगा रैली निकाली गई। इस तिरंगा रैली में स्कूली बच्चों के साथ रेलवे के अधिकारी भी शामिल थे।